स्टूडेंट्स, हम पिछले सत्र में जो हमारे 2 लेक्चर हुए हैं उसमें हम मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज भी हम इसी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा इसी पद्धति के बारे में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बाकी हैं। जैसे ये जो पद्धति है जो मॉन्टेसरी पद्धति, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि इसके क्या अर्थ है या इसकी क्या सिद्धांत है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। अब हम आज जो पढ़ेंगे इसमें कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में कौन कौन से जो उपकरण हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में जो उपकरण हैं, जो हमने इसके जो 3 तत्व पढ़े थे, उन्हीं से संबंधित जो उपकरण जो है वो इस शिक्षा पद्धति में काम में लिए जाते हैं। जैसे पहले जो हम उपकरण देखते हैं वो है कर्मेंद्रियों की शिक्षा के लिए उपकरण। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा से तात्पर्य है कि बच्चों से एक्टिविटी करवाना, विभिन्न प्रकार के कार्य करवाना। तो उन कार्यों को करने के लिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, कुछ तश्तरियाँ, अलमारियाँ, सोफ़े, कुछ इस तरह की चीज़ें जो उपलब्ध करवाई जाती हैं, मिट्टी के मॉडल, कपड़े आदि। इसी तरह से एक छोटा सा घर होता है, उसमें बैठने का कमरा, खेलने का कमरा, रसोई घर, इस तरीके से जो है वो व्यवस्था करते हैं। और बच्चे जो है वो इनमें एक्टिविटी विभिन्न प्रकार की इन छोटे छोटे उपकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रिया या एक्टिविटी करते हैं। दूसरा जो उपकरण है इसमें वो है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए उपकरण। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा हमने देखा था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे छूकर देखना या स्पर्श करना, देखना, सूंघना, है ना, चखना, इनके बारे में हमने देखा था कि इस पद्धति में इन ज्ञानेंद्रियों को काम में लेना सिखाया जाता है या इनके द्वारा जो है वो जगत का ज्ञान कराया जाता है। तो उससे संबंधित उपकरण भी जो है वो रखे गए हैं। जैसे कुछ ठोस वस्तुओं के सेट हैं यहाँ पर, कुछ जो है वो खुरदरी एवं चिकनी सतह वाली जो है वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो है वो विभिन्न आकार की, जैसे बेलनाकार, त्रिकोणाकार या आयताकार जो है वो वस्तुएं हैं, कुछ विभिन्न रंगों वाले लकड़ी के टुकड़े हैं। इसी प्रकार हमने देखा था कि वो 64 रंगीन टुकड़े जो है वो हैं उस कलर का ज्ञान कराने के लिए। तो उसके बॉक्स से विभिन्न प्रकार के कार्ड्स हैं, वो माला के रूप में बने हुए हैं। इसी तरह से स्वर, आवाज़ सुनने के लिए विभिन्न प्रकार की घंटियाँ, मालाएं, संगीत के काम आने वाली बहुत सारे उपकरण, इस तरह की उपकरण जो है वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी पद्धति के अंदर उपलब्ध हैं। तीसरा जो है जो उपकरण है इसमें भाषा एवं अंकगणित सीखने के उपकरण। इसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारे जो अंक हैं उसके कार्ड हैं, रेगमाल के बने हुए कार्ड हैं। इसी तरह से विभिन्न रंगीन जो तख्त है उस पर वर्णमालाएँ जो है वो लिखी हुई हैं। कुछ रंगीन पेंसिल्स वगैरह हैं ड्राइंग करने की, अंक लिखने के लिए। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिससे बालक जो है वो भाषा का ज्ञान सीखता है और साथ ही अंक गणित जो है वो सीखता है। इस प्रकार से ये जो 3 तत्व हैं उससे संबंधित जो है वो उपकरण इस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत जो है वो इससे संबंधित उपकरण उपलब्ध रहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक एवं शिक्षार्थी का क्या स्थान है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षक का स्थान। मॉन्टेसरी अपनी शिक्षा योजना में बालकों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है तथा शिक्षक से ऐसा कहती है कि वह उसके विकास में बाधा ना पहुंचाए। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है, जब जब बालक और उसकी क्रियाशीलता के मध्य कोई व्यक्ति आ जाता है तथा कार्य करने के लिए आदेश देने लगता है, तब बालक के विकास में बाधा पहुंचती है। इस दृष्टि से मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को गौण स्थान दिया है। शिक्षक की स्थिति केवल निर्देशक सहायक के रूप में होती है, जो बालक के समक्ष उपयुक्त एवं उपयोगी साधनों को रखता है एवं बालक उसके द्वारा सीखते या शिक्षा लेते हैं। यदि इसमें बालक को कोई कठिनाई प्रतीत होती है तो शिक्षक उनको सहायता देते हैं, ना कि स्वयं बनाने या करते हैं। अर्थात
उनका कहना है कि जो टीचर है वो सिर्फ एक निर्देशक के रूप में कार्य करेगा, सिर्फ वो सामान उपलब्ध करेगा बालक को, और बालक जो है वो स्वयं जो है वो उनका प्रयोग करेगा। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थी का जो है वो इस पद्धति में क्या स्थान है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है। वे बालकों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकास करना चाहती थी, अतः उन्होंने बालकों की रुचियों, इच्छाओं, दृष्टिकोणों एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही अपनी शिक्षा योजना सुनियोजित की। वे शिक्षक से अपेक्षा रखती हैं कि वह बालक की स्वतंत्रता और उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों पर विशेष रूप से बल देकर बाल केंद्रित शिक्षा का प्रबल समर्थन करे। इस प्रकार उन्होंने बालक के संबंध में आदर्शवादी दृष्टिकोण न अपनाकर प्रकृतिवादी दृष्टिकोण अपनाया, अर्थात बालक जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो ज्ञान प्राप्त करे या सीखे। साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली में बालक को जो है वो केंद्रीय स्थान रखा या मुख्य रूप से जो है वो बालक को अपनी शिक्षा में स्थान दिया है। दूसरी जो अब टॉपिक इसमें हम देखेंगे कि मॉन्टेसरी पद्धति में विद्यालय का क्या स्वरूप है, किस तरह का जो है वो स्कूल जो है वो इस पद्धति में होगा। तो इसमें दो बातें बताई गई कि एक तो मॉन्टेसरी विद्यालय बाल घर के रूप में। मॉन्टेसरी बाल केंद्रित शिक्षा को आदर्श के साकार रूप प्रदान करने के लिए विद्यालय को बालकों के घर के समान मानती हैं, जहां बालकों को स्वतंत्रता पूर्वक स्वाभाविक विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। वे विद्यालय को यंत्र भरे कारखानों के समान नहीं मानती, क्योंकि विद्यालय के इस स्वरूप से बालकों को आत्म प्रकाशन का अवसर प्राप्त नहीं होता एवं वे अपना स्वाभाविक विकास नहीं कर पाते। अर्थात वो मानती है, मॉन्टेसरी का कहना था कि जो विद्यालय है वो एक तरह से घर के रूप में हो, जहाँ के बालक जो है वो स्वाभाविक रूप से रह सके। अब दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि मॉन्टेसरी विद्यालय की रूपरेखा, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि मॉन्टेसरी विद्यालय को बाल घर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विद्यालय में एक ऐसा बड़ा कमरा होता है कि सामूहिक रूप से एकत्र होकर बालक शिक्षा ग्रहण कर सके, एवं उससे संबंधित छोटे छोटे कमरे होते हैं जो विशेष कार्यों के लिए होते हैं। इन कमरों में बालक खेलना, कूदना, व्यायाम करना, खाना, बोलना, पढ़ना लिखना, चित्रण करना आदि क्रियाएं करते हैं। इन कमरों में जो मेज, कुर्सी, स्टूल तथा शिक्षा के उपकरण आदि होते हैं, उन्हें बालक स्वयं उठाने, रखने एवं प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद पुनः यथास्थान रखते हैं। इनकी देख रेख, सफाई आदि का दायित्व भी बालकों पर होता है। इस प्रकार जो है वो इन्होंने जो अपना विद्यालय का स्वरूप बताया, उसमें दो मुख्य बातें बताई कि एक तो मॉन्टेसरी विद्यालय जो है वो उनके घर के रूप में हो, स्वाभाविक जो है वो बालक को सीखने का अवसर मिले, और एक रूपरेखा के अंतर्गत बताई उन्होंने कि अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए बालक के पास अलग अलग जो है वो स्थान वहाँ पर हो। अगला जो इसके अंतर्गत टॉपिक है वो है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के गुण। ये जो पद्धति है इसके कई विशेषताएं या कई गुण हैं। पहला है बालक की वैयक्तिकता का महत्व। इस पद्धति का सर्वप्रथम गुण है बालक की वैयक्तिकता, अर्थात उसकी रुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, दृष्टिकोण, वृद्धि, भावनाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास होता है। मतलब हर बालक का जो है उसकी वैयक्तिकता पर ध्यान देना। दूसरा जो इसका गुण बताया है वो है वैयक्तिक विभिन्नता का महत्वपूर्ण स्थान। मॉन्टेसरी पद्धति में विभिन्न बुद्धि लब्धि, रुचियों, इच्छाओं, प्रवृत्तियों आदि के बालकों को अलग अलग प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। इससे प्रत्येक बालक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए ज्ञानार्जन करने के अवसर प्राप्त कर लेता है, जो कि सामूहिक शिक्षा में संभव नहीं है। अर्थात बच्चे का क्या IQ है, उसकी रुचि क्या है, उसके अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जाए। तीसरी जो विशेषता है वो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर आधारित। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के स्वरूप, सिद्धांतों, निष्कर्षों एवं विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के समान इसमें बालक विभिन्न यंत्रों तथा उपकरणों के साथ खेलते हुए अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास का अवसर प्राप्त करते हैं।
फोर्थ जो इसकी विशेषता है वो है भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखने, पढ़ने तथा अंकों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरल, रुचिपूर्ण विधि अपनाई जाती है जो अन्य शिक्षण पद्धतियों में नहीं है। आधुनिक प्रारंभिक बाल शिक्षा संस्थानों में भाषा के शिक्षण में इस पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किया गया है। नेक्स्ट जो है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की व्यवस्था। मॉन्टेसरी पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करते हुए शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार बालक की ज्ञानेंद्रियां तो विकसित होने लगती हैं, साथ ही बुद्धि के विकास में भी सहायता मिलती है। अगली जो विशेषता है वो है शिशु शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक विशेष गुण इसका शिशुओं की शिक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी होना है। बालक विभिन्न शिक्षा उपकरणों के साथ खेलने में अति आनंद का अनुभव करते हैं। वे इससे थोड़ी भी देर के लिए अलग नहीं होना चाहते। इस प्रकार यह शिक्षा पद्धति छोटी आयु के बालकों के लिए रुचिपूर्ण होती है। 7वें नंबर की विशेषता है अनुशासन की समस्या का समाधान। प्राचीन रूढ़िवादी शिक्षकों को बालकों को अनुशासित करने के लिए बड़े बड़े भाषणों तथा डंडे की सहायता लेनी पड़ती थी, किंतु मॉन्टेसरी पद्धति में तो बालकों को उनकी रुचियों तथा क्षमताओं के आधार पर पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। फलस्वरूप वे सदैव कार्य में संलग्न रहते हैं, खुश रहते हैं और अपने आप ही या स्वतः ही अनुशासित रूप से वो रहते हैं। इस प्रकार उनमें आत्म अनुशासन का विकास होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है शिक्षक का स्थान बालकों के मित्र के रूप में। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक का स्थान मित्र, सहायक तथा प्रदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक द्वारा बालकों की प्रशंसा करना बालकों को उत्साह से भर देता है। शिक्षक द्वारा बालकों को प्रोत्साहन मिलता है जो कि बालकों की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी या इसका गुण है स्वयं शिक्षा का महत्व। इस पद्धति की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समस्त कार्य बालकों को स्वयं करने पड़ते हैं। वे इन कार्यों में भी रुचि लेते हैं। इस प्रकार स्वयं शिक्षा का अवसर मिलने के परिणाम स्वरूप बालकों में आत्मनिर्भरता, आत्मानुशासन, आत्मविश्वास इत्यादि गुणों का विकास होता है। और लास्ट जो विशेषता है इसकी वो है व्यवहारिक एवं सामाजिक गुणों का महत्व। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में बालकों को व्यवहारिकता तथा सामाजिकता के गुणों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वाले विद्यालयों में बालकों को सामाजिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक कार्य करने को मिलते हैं। ये तो था कि ये जो शिक्षण पद्धति है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति जो है, इसके गुण क्या है। ये इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो पद्धति है इसमें कुछ जो है वो दोष भी बताए गए हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति जो है वो जैसे कहा गया है कि इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जो है वो एक समय में ऐसा माना गया है कि बालक जो है वो उसमें सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो सीख सकता है। उसमें बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो नहीं रहती हैं। मॉन्टेसरी जो है वो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को मुख्य माना है। तो कुछ कमियां जैसे कि हर बात में होती हैं, जब भी कोई चीज़ विकसित होती है तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में भी कुछ दोष बताए गए हैं, लेकिन इसके गुण या उसकी विशेषताएं जो है वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनके उसमें जो है वो इसके गुण जो है इतने ज़्यादा हैं कि दोष जो है वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में अब तक जितनी शिक्षण प्रणालियों का आविष्कार हुआ है उनमें मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो सर्वोत्तम पद्धति मानी गई है। धन्यवाद।